एक जब बीरबल ने दरबारियों को गधे बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सामने जो लोग सबसे ज्यादा ज्ञान और बुद्धि के दावे करते हैं, वो असल में गधे निकले? जी हाँ, वही गधे जिनकी खैरात में आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। अकबर के दरबार में भी ऐसा एक दिन आया जब बीरबल ने पूरे दरबारियों को गधे बना दिया। लेकिन कैसे और क्यों? दरबार का हाल वैसे तो हमेशा ही रंगीन और मजेदार रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अकबर जहां अपनी सोच में डूबे हुए थे, वहीं उनके दरबार के बड़े बड़े मंत्री अपनी बातों में इतने खोए थे कि बुद्धि तो दूर, समझ भी खोते जा रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में दाखिल हुए, उनकी आंखों में एक चमक थी जो किसी रहस्य का संकेत दे रही थी। महाराज, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। दरबार के सभी मंत्री मेरे साथ चलें। हम एक नई सच्चाई का सामना करेंगे। सभी दरबारी हंसते हुए मान गए, सोच रहे थे कि बीरबल फिर कोई मजेदार चतुराई दिखाने वाले हैं। बीच में बीरबल ने एक बड़ा सा ऐलान किया, आज मैं देखना चाहता हूं कि असली बुद्धि क्या है, इसलिए मैं आप सबको एक जादू से गधा बना दूंगा। पर यह गधा हर बात को समझेगा और हर सवाल का जवाब देगा। दरबारियों ने ठहाके लगाए, बीच में गधे? क्या अब हम गधे देखेंगे जो दरबार की बात करेंगे? बीरबल ने अपनी जादुई टोपी से एक चमकीली रेखा खींची और कहा, जो भी इस रेखा के भीतर आएगा वो असल में गधे बन जाएगा। एक एक करके दरबारी रेखा के भीतर आए और सचमुच उनकी शक्लें गधे जैसी हो गई। लेकिन ये कोई आम जादू नहीं था। ये गधे बोलते, समझते और सवालों के जवाब देते थे जैसे दरबार के सबसे चालाक मंत्री हों। हर सवाल का जवाब ऐसा कि अकबर भी दंग रह गए। अब सवाल उठता है, ये गधे कैसे इतने समझदार हो गए? और क्या ये सच में गधे हैं या बीरबल का कोई बड़ा राज छुपा है? अचानक दरबार में एक अजीब सी हलचल मची। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले दिन जब आप इन गधों के राज जानेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। दरअसल ये गधे उस दिन के सबसे बड़े रहस्य की चाबी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बीरबल ने दरबारियों को गधे क्यों बनाया और उस जादू के पीछे छुपा क्या राज है? फिर मिलेंगे अगले भाग। क्या आप सोच रहे हैं कि आखिर बीरबल ने गधों में तब्दील हुए दरबारियों को वापस इंसान कैसे बनाया, या फिर ये गधे क्या राज छुपाए बैठे हैं? चलिए, मैं आपको उस दिन के अनसुने किस्से में ले चलता हूं, जहां अकबर का दरबार हंसी, रहस्य और दिमागी खेल का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया। दरबार में जैसे ही मंत्री गधों की शक्ल में खड़े हुए, अकबर की आंखों में न जाने क्या क्या सवाल चमकने लगे थे। सभी दरबारी अपनी नई नई आवाज में बातें करने लगे। कोई गधा बोला, महाराज, इस जादू को उलझाना आसान नहीं होगा, लेकिन समझना जरूरी है कि असली बुद्धि क्या होती है। सब हंस पड़े, मगर इस मजाक के पीछे छुपा था गहरा संदेश। बीच में बीरबल ने धीमे से कहा, देखिए महाराज, ये गधे नहीं बल्कि उन लोगों का आईना है जो समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन असल में गधे ही होते हैं, जो बिना समझे अंधाधुंध बहते हैं। अकबर ने माथा थपथपाया, बहुत अच्छा बीरबल, पर अब बताओ, ये गधे इंसान कैसे होंगे? बीच में दरबार के सबसे बुजुर्ग मंत्री, जो अब गधे की आवाज में थे, बोले, महाराज, हमें अपने अंदर झांकना होगा। जो बातें हमने सुननी नहीं चाहिए वो अब हमें समझनी होंगी। हम सबने अपनी अपनी समझदारी की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन असली समझ तो दिल से आती है। बीच में बीरबल ने एक छोटा सा झुमका निकाला और उसे जमीन पर रखा। झुमका चमकते ही धीरे धीरे सभी गधे वापस इंसान बनते गए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, ये जादू कैसे हुआ? बीच में बीरबल मुस्कुराए, महाराज, असली जादू तो खुद को पहचानने और अपनी भूलों को स्वीकारने में है। ये गधे बनना दरअसल एक आईना था, जिससे हम सबको अपनी समझदारी की सीमा दिखाने का प्रयास था। अचानक दरबार में एक दरवाजा चरम खुला। एक अज्ञात व्यक्ति दस्तक देते हुए कहा, महाराज, जो खेल अभी शुरू हुआ है
उसके पीछे एक और बड़ा रहस्य छुपा है। ये गधे दरअसल उस रहस्य की चाबी है जो आने वाले समय में आपके राज्य की तकदीर बदल देगा। अकबर ने उसकी तरफ देखा। बताओ, ये कौन है और क्या राज छुपा है? दरवाजे के बाहर खड़ा वो व्यक्ति रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला। वो राज जिसे जानने के लिए आपको अपने दरबार से भी आगे जाना होगा। अब सवाल यह है, वो रहस्यमय व्यक्ति कौन था और वो बड़ा राज क्या था जो बीरबल ने अभी छुपा रखा था? क्या आप अगली कहानी में इस रहस्य की गहराइयों में उतरना चाहते हैं? क्या बीरबल और अकबर उस छुपे हुए राज तक पहुंच पाएंगे? और क्या दरबार के गधे फिर से किसी नए खेल का हिस्सा बनेंगे? जारी T2 जब बीरबल ने दरबारियों को गधे बना दिया। भाग 3। क्या आपने कभी सोचा है कि दरबार में एक रहस्यमय अजनबी की दस्तक, बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की चतुराई कैसे एक ऐसे खेल में बदल जाती है जो पूरे साम्राज्य को हिला दे? दरबार के गधे जो अब इंसान बने और वो अजनबी, इन सब का क्या कनेक्शन है? आइए सुनिए उस मजेदार और रहस्यमय कहानी का अगला हिस्सा। दरबार के दरवाजे से जो व्यक्ति आया था, उसके कंधे पर एक बड़ा चमकीला बैग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और बोलने का अंदाज ऐसा था कि जैसे हर बात में कोई छुपा हुआ अर्थ हो। अकबर ने उसकी ओर गंभीर होकर पूछा, बताओ, तुम कौन हो और ये बड़ा राज क्या है जो तुम छुपाए हुए हो? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं एक समय के ठेकेदार हूं। जो बातें बीत गई, जो भविष्य में आने वाली है, मैं उनके बीच का पुल हूं। उस गधे के खेल के पीछे छुपा राज भी इसी समय के भीतर है। दरबार में सबके चेहरे पर उत्सुकता की लकीरें साफ दिख रही थी। बीरबल ने पूछा, समय के ठेकेदार, ये क्या मतलब है और ये गधे हमारे लिए क्या संकेत है? उस अजनबी ने अपने बैग से एक चमकीली घड़ी निकाली जो सुनहरी और नीली रंगों से जगमगा रही थी। ये घड़ी नहीं, बल्कि एक तिजोरी है, समय की तिजोरी, जिसमें भविष्य के रहस्य बंद है। लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे जो न तो बुद्धि से, न ही ताकत से, बल्कि समझदारी से हल हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दरबार के सभी मंत्री तैयार हैं। सवाल पूछो। पहला सवाल था, एक ऐसा जीव बताओ जो न दौड़ सकता है, न उड़ सकता है, न तैर सकता है, फिर भी वो सबसे तेज चलता है। दरबार में फुसफुसाहट हुई। मंत्री सोचने लगे। कुछ ने कहा हवा, कुछ ने कहा समय। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जवाब है समय, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता और सबसे तेज चलता है। दूसरा सवाल था, वो क्या है जो जब आप उसे देते हैं तो आपके पास रहता है, लेकिन जब आप उसे खो देते हैं तो पूरी दुनिया मिलती है? मंत्रियों ने सिर खुजलाए। कुछ ने सोचा प्यार, कुछ ने समय। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह है विश्वास। जब आप विश्वास देते हो तो वो आपके पास होता है, पर जब खो जाता है तो दुनिया आपको छोड़ देती है। तीसरा और आखिरी सवाल था, ऐसी चीज बताओ जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ज्यादा बढ़ती है। दरबार में एक गधा जोर से बोला, खुशी। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा, खुशी बांटने से बढ़ती है। समय के ठेकेदार ने मुस्कुराकर कहा, तुम सबने बुद्धिमत्ता से जवाब दिए। अब समय की तिजोरी खुलनी चाहिए। घड़ी में से एक दरवाजा खुला और अंदर एक रहस्यमय कलम और कागज दिखा। अकबर ने पूछा, ये कलम और कागज किस लिए है? ठेकेदार ने कहा, ये कलम और कागज तुम्हारे भविष्य को लिखेंगे, लेकिन सावधान, जो भी लिखा जाएगा वो होना अनिवार्य है और यही तुम्हारा अगला सफर शुरू होगा। इतना सुनते ही दरबार में एक तेज हवा चली और सभी मंत्री फिर से गधे की आवाज में बोलने लगे, लेकिन इस बार गधे नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी लेकर आए। तो सवाल उठता है, क्या बीरबल और अकबर इस भविष्य को बदल पाएंगे? क्या दरबार के गधे फिर से इंसान बनेंगे, या ये जादू अब हमेशा के लिए रह जाएगा? और आखिर उस रहस्यमय
समय के ठेकेदार का असली मकसद क्या है? जारी, क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय सफर के लिए जहां बीरबल, अकबर और उनका दरबार भविष्य की अनजानी लकीरों के बीच उलझ जाता है, जहां हर जवाब नए सवाल बन जाता है और हर मुस्कान के पीछे छुपा होता है एक बड़ा राज? आइए उस मजेदार, रहस्यमय और कभी कभी उलझन भरे सफर की अगली कहानी सुनते हैं। दरबार में जैसे ही हवा चली और मंत्री फिर से गधे की आवाज में बोलने लगे, अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीच में बीरबल, क्या यही भविष्य है जो हम बदल नहीं सकते? क्या हम हमेशा गधों की तरह ही रहेंगे? बीच में बीरबल ने अपनी ताबीज की तरफ देखा जो चमक रही थी। महाराज, भविष्य तय नहीं है, ये तो हमारे कर्मों और समझदारी पर निर्भर करता है, पर उसके लिए हमें उस समय के ठेकेदार को ढूंढना होगा और उसकी मदद से उस जादुई कलम को समझना होगा। अचानक दरबार के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। वो रहस्यमय समय के ठेकेदार फिर से आया, इस बार हाथ में एक पुरानी पुस्तक लिए। महाराज, उसने कहा, यह पुस्तक आपके साम्राज्य के भविष्य की कुंजी है, पर इसे खोलने के लिए पहले आपको 3 और कठिन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। दरबार के मंत्री, जो अभी भी गधे की शक्ल में थे, एक दूसरे को देखते रहे। अकबर ने पूछा, 3 सवाल क्या है? ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला सवाल, ऐसा क्या है जो जितना छुपाओ उतना दिखता है? दूसरा सवाल, कौन सी चीज है जो टूटने पर नहीं टूटती पर जुड़ने पर नहीं जुड़ती? तीसरा सवाल, और आखिरी, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं होता? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री सोचने लगे। कई ने तो सिर पकड़ा, कुछ ने गधे की तरह बड़बड़ाया, ये तो उलझन है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पहला सवाल का जवाब है सच, जितना छुपाओ उतना ही दिखता है। दूसरा सवाल का जवाब है परछाई, जो टूटती नहीं, जुड़ती नहीं। और तीसरा सवाल का जवाब है ये सवाल, क्योंकि जो सवाल जवाब नहीं होता वो सवाल ही है। समय के ठेकेदार ने खुशी से कहा, तुमने बुद्धिमत्ता से जवाब दिया, अब तुम्हें वो पुस्तक मिलनी चाहिए। जैसे ही अकबर ने वो पुरानी पुस्तक खोली, उसमें से एक चमकीली रोशनी निकली और दरबार के सभी गधे धीरे धीरे वापस इंसानों में बदलने लगे। हर मंत्री की आंखों में नई चमक थी और समझ में गहराई थी। ठेकेदार ने अंतिम बात कही, अब तुम्हारे पास वो कलम है जो भविष्य लिखती है, लेकिन याद रखना, भविष्य को लिखना आसान नहीं, उसे समझना और निभाना कठिन है। अकबर ने कहा, बीच में बीरबल, क्या ये कहानी यही खत्म हुई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, ये तो शुरुआत है, असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। उस कलम से जो भी लिखा जाएगा वो हमारे भविष्य की नई कहानी होगी। तो सवाल अब यह है, क्या अकबर और बीरबल उस कलम की ताकत को समझ पाएंगे? क्या उनका दरबार हमेशा के लिए गधों की तरह ही रहेगा, या वे अपनी बुद्धिमत्ता से भविष्य को बदल पाएंगे? और क्या वो रहस्यमय समय के ठेकेदार वास्तव में कौन है, दोस्त या दुश्मन? अगर आप जानना चाहते हैं इस रहस्य का पूरा सच, तो तैयार हो जाइए अगले भाग के लिए, जहां हर सवाल का जवाब होगा एक नया रहस्य। जारी, 3 जब बीरबल ने दरबारियों को गधे बना दिया। भाग 5, कलम जो भविष्य बदल दे। पर क्या सब कुछ लिखा जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके हाथ में ऐसी कलम आ जाए जो कुछ भी आप लिखें वो सच हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? अकबर के दरबार में यही कलम अब बीरबल के पास है, लेकिन हर ताकत एक शर्त के साथ आती है। और इस बार कहानी बस मजेदार नहीं, बल्कि और भी ज्यादा चटपटी, उलझनों से भरी और हंसी मजाक से लबरेज होने वाली है। दरबार में गधों से इंसान बने मंत्री अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे शक है कि ये सब यही नहीं रुकेगा। ये कलम जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्यों न इसका परीक्षण करें? बीरबल मुस्कुराए, आप कहें तो सबसे पहले दीवान खर्च को फिर से गधा बना दूं।
दीवान एखर्ज हड़बड़ा गया। नहीं नहीं, नहीं बीरबल जी, मैंने तो गधे होकर भी बचा लिया था साम्राज्य का बजट। सभी दरबारी हंसने लगे। लेकिन तभी दरबार में एक अजीब घटनाक्रम हुआ। वो रहस्यमय समय के ठेकेदार कहीं गायब हो चुका था और उसके पीछे एक चिट्ठी छूट गई। जिसने कलम को छुआ उसके भाग्य में अब लिखा नहीं जाएगा। वो अब सिर्फ दूसरों का भाग्य लिखेगा और वह जिसकी भविष्यवाणी लिख देगा उसका अतीत मिट जाएगा। बीरबल ने चौंक कर कलम को देखा और चिट्ठी पढ़ी। मतलब, अगर मैं किसी के लिए कुछ लिखूं तो उसका भूतकाल मिट जाएगा? मंत्री बोले, तो महाराज बीरबल जी से ही अपना भविष्य लिखवा लेते हैं। किसी ने कहा, मुझे अमीर बना दो। दूसरे ने कहा, मुझे हमेशा जवान। तीसरे ने गधे की तरह रेंगते हुए कहा, मुझे सिर्फ इंसान ही रहने दो। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब वो भी थोड़े परेशान दिख रहे थे। शुरू हुआ कलम का खेल। बीरबल ने एक पर्ची पर लिखा, दीवान खर्च अब इतना होशियार हो गया है कि वो हर सप्ताह अकबर के खर्च में बचत करता है। और चमत्कार, अगले ही दिन दीवान इतना चतुर हो गया कि खजाने से पैसा निकालना ही बंद कर दिया। न झूठ बोलता, न रिश्वत लेता। खुद बीरबल भी हैरान। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। दीवान की याददाश्त धीरे धीरे मिटने लगी। वो भूल गया कि उसका नाम क्या है। उसे याद नहीं रहा कि कभी वो मंत्री भी था। वो तो अब खुद को एक बजट बकरा कहने लगा था। मैं तो बजट का बकरा हूं, बचा लो मुझे। दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा। बीरबल समझ गए, कलम का असर गहरा है। जिसके लिए लिखा जाता है उसका भूतकाल भी बदलने लगता है। तब बीरबल ने एक प्रयोग और किया। उन्होंने लिखा, भंडार मंत्री अब हर समस्या का हल सपने में ढूंढ लेता है। अगली सुबह मंत्री दरबार में नींद में आता है। समस्या हल हो गई। बीरबल जी, मैंने ख्वाब में देखा कि सारे चावल पानी में उबाल के रख दिए जाएं, तो महंगाई घट जाएगी। बीरबल ने माथा पीट लिया। अब सब मंत्री सपने में ही आदेश ढूंढने लगे। कोई सोते हुए घोड़े खरीदने लगा, तो कोई तकिए के नीचे से बजट निकालने लगा। अकबर चौंके, बोले, ये क्या हो रहा है? बीरबल गंभीर हो गए। महाराज, इस कलम ने दरबारियों को सपनों की दुनिया में भेज दिया है और वो अब असलियत भूल रहे हैं। ये कलम अब खेल बन गई है, एक मजाक। लेकिन जो भविष्य हम लिखते हैं वो उन लोगों के अतीत को निगल रहा है। और तभी हुआ असली झटका। कलम से अचानक एक नीली रोशनी निकली और वो हवा में घुल गई। कलम अपने आप उड़कर सिंहासन के पास जा गिरी, जहां एक दरबारी पहले से खड़ा था। शक्तिशाली लेकिन चुप राजगुरु चतुर्भुज। राजगुरु ने कलम को उठाया और ठहाका लगाया, तो अब मेरे हाथ में है भविष्य का भाग्य। बीरबल, तुमने खेल शुरू किया था, अब मैं अंत लिखूंगा। बीरबल ने आंखें सिकोड़ ली। राजगुरु, ये तुम्हारी चाल थी? राजगुरु बोला, अभी तो तुमने दरबार को गधा बनाया था, अब देखो अगला कौन गधा बनेगा। शायद स्वयं अकबर। और यहीं पर कहानी रुकती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या राजगुरु अब बीरबल को मात देगा? क्या अकबर का भविष्य बदलेगा? और क्या दरबार एक बार फिर गधों का अखाड़ा बन जाएगा? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले भाग में, जहां राजगुरु और भविष्य की साजिश का पर्दाफाश होगा और बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। जारी, बीरबल और राजगुरु की भविष्य की जंग। क्या एक कलम पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर सकती है? और क्या बीरबल अपनी ही लिखी तकदीर से बच पाएगा? राजगुरु चतुर्भुज के हाथों में थी वही रहस्यमयी कलम। जो लिखा जाए वो सच हो जाता है। उसने बीरबल की ओर देखकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मजाक में दरबारियों को गधा बना दिया था। अब मैं तुम्हारा भविष्य लिखता हूं, और वो भी एक ऐसा मजाक बन जाएगा जो खुद इतिहास रोते हुए याद करेगा। बीरबल शांत थे, लेकिन उनके मन में गहरी हलचल थी। राजगुरु ने कलम उठाई और चमकते अक्षरों में लिखा, बीरबल भूल जाए कि वो कौन है और वो अब से दरबार का मसखरा बन जाए।
झपाक, एक नीली बिजली सी गिरी और पल भर में बीरबल की आंखें बदल गई। वो उछलकर बोले, हुजूर, आज से मैं जोकर हूं, जो बोले सो गधे के कान। और सब दरबारी ठहाके लगाने लगे। अकबर हक्का बक्का थे, ये क्या हुआ? बीरबल। पर बीरबल मुस्कुरा रहे थे, बस बेवकूफों की तरह। अब दरबार हो गया था एक रंगमंच, और राजगुरु उसका नायक। राजगुरु ने एक एक कर दरबारियों का भविष्य लिखना शुरू किया। किसी को बना दिया अंधा ज्ञानी, किसी को बना दिया नाचता खजांची, और किसी को तो ऐसा बना दिया कि वो हर बात पर ढेंचू कहकर उत्तर देता। हर कोई परेशान, लेकिन विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो तब सामने आया जब महल की सबसे पुरानी दासी शकुंतला ने एक बात बताई। महाराज, ये वही कलम है जो हजारों साल पहले सत्य शब्द ऋषि की थी, जिसे इस्तेमाल करने वाले को सिर्फ दूसरों की किस्मत बदलने का अधिकार मिलता है। पर एक दिन वो कलम अपने मालिक की याददाश्त भी मिटा देती है। अकबर चौंक गए। मतलब राजगुरु भी एक दिन? दासी बोली, हां, जब वो सबसे बड़ा झूठ लिखेगा तभी वो अपना अस्तित्व भूल जाएगा। अब एक दौड़ शुरू हुई। राजगुरु भविष्य पर राज कर रहा था। अकबर असहाय थे, और बीरबल एक मूर्ख मस्खरे की तरह दरबार में बैठा खुद को बीरबल भांड कह रहा था। लेकिन अकबर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बीरबल को गुपचुप एक संदेश भिजवाया, जिस पर सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी थी। अगर तुम सचमुच बीरबल हो तो सिर्फ एक काम करो, उसका झूठ पकड़ो। तब हुआ असली मोड़। बीती रात बीरबल अपनी मस्खरी में कुछ ऐसा कर गए जिससे सबका ध्यान हट गया। लेकिन उन्होंने उसी रात राजगुरु की लिखी हर पर्ची को चुपचाप इकट्ठा करना शुरू किया। और एक दिन जब दरबार लगा, बीरबल ने जोकर की वेशभूषा में झुकते हुए कहा, हुजूर, मुझे भी एक पंक्ति लिखने दीजिए, भविष्य के लिए। राजगुरु हंसते हुए बोला, जा जोकर, लिख। गधे ही अब लेखक बनने लगे हैं। बीरबल ने लिखा, जिसने इस कलम से सबसे बड़ा झूठ लिखा हो, वो अगले चांद से पहले खुद को भूल जाएगा और हमेशा के लिए समय में खो जाएगा। और उसी क्षण राजगुरु की आंखों में अजीब सी चमक आई। वो घबरा गया। उसने अपनी पुरानी पर्चियों की ओर देखा और फिर चिल्लाया, नहीं, ये बीरबल नहीं हो सकता, ये मस्खरा, ये। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजगुरु की आंखें शून्य में चली गई। उसकी याददाश्त मिटने लगी। वो खुद को राजकवि ढेंचूपंथी कहने लगा और दरबार में गधों की पूजा कराने लगा। सब दरबारी दंग रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम? बीरबल मुस्कुराए, कुछ चीजें भविष्य में नहीं लिखी जा सकती महाराज, जैसे बीरबल की अक्ल। लेकिन तभी झपाक, कलम फिर हवा में उड़ी और सीधी गिर पड़ी एक छोटे से दरबारी के पास, जिसका नाम किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। पिशाच राय। उसने कलम उठाई और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, अब समय आया है बीरबल के अतीत को मिटाने का। क्या ये नया दरबारी एक और बड़ी साजिश है? क्या बीरबल का अतीत भी अब मिट सकता है? और क्या वो कलम अब किसी और की चाल बन जाएगी? 4 बीरबल और मिटता हुआ अतीत। क्या बीरबल का जन्म भी मिटाया जा सकता है? और अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो अकबर का दरबार क्या होता? दरबार में सब हैरान थे। राजगुरु की याददाश्त मिट चुकी थी। बीरबल वापस अपनी समझदारी में लौट चुके थे। अकबर ने चैन की सांस ली थी कि तभी वो रहस्यमयी कलम फिसलकर एक अनजाने दरबारी पिशाच राय के हाथ में जा गिरी। पिशाच राय, जो अब तक चुपचाप बैठा था, जिसे कोई नहीं जानता था कि वो आया कहां से, और जो अब अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। उसने कलम को हाथ में घुमाया और बोला, अब बारी है समय को पीछे मोड़ने की। बीरबल चौकन्ने हो गए। तुम कौन हो? पिशाच राय ने कहा। तुम्हारा भविष्य तो तुम संभाल ही लेते हो बीरबल,
अब देखो मैं तुम्हारा अतीत मिटाता हूं। अकबर गरजे, रुक जाओ। ये कलम अब किसी के हाथ नहीं रहनी चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिशाच राय ने एक लंबा मंत्र बोला और कलम से एक वाक्य लिखा। सम्राट अकबर ने बीरबल को कभी दरबार में नहीं बुलाया। झपाक, दरबार की दीवारें कांपने लगी, महरूमें बदलने लगी। तख्त के पास बैठा बीरबल अचानक अदृश्य होने लगा। अकबर की आंखों में डर था। बीरबल, बीरबल कौन? सब दरबारियों की यादें भी बदलने लगी। एक ने कहा, बीरबल, वो कौन था? दूसरा बोला, महाराज, ये जगह तो हमेशा से खाली रही है। लेकिन तभी दरबार के कोने में चमकती एक पुरानी जलती हुई मशाल के पीछे छिपा था एक चित्रलिपि का रहस्य, जो बीरबल ने बहुत पहले खुद के अतीत की रक्षा के लिए बनवाया था। वो एक गुप्त द्वार खोलता था, जिसके पीछे एक रहस्यमयी काल पुस्तक थी, जिसमें बीरबल की पूरी जीवन गाथा अंकित थी। बीरबल अब अदृश्य था, पर उसकी आत्मा उस काल पुस्तक के चारों ओर मंडरा रही थी। और तभी कहानी में प्रकट होता है एक और अद्भुत किरदार, वक्ताचार्य, जो समय के नियमों का रक्षक था। वक्ताचार्य बोला, पिशाच राय, तुमने समय के नियम तोड़े हैं, लेकिन अगर बीरबल अपने अतीत को खुद फिर से जगा ले तो सब कुछ लौट सकता है। पर इसके लिए बीरबल को अपना बचपन, अपनी पहली गलती और अपने सबसे बड़े पछतावे का सामना करना होगा, उस सत्य को जो उसने हमेशा छिपाया है। वक्ताचार्य ने काल पुस्तक को खोला और बीरबल की आत्मा को पुकारा। अगर तू सच में बीरबल है तो अपने बचपन की सबसे गहरी गलती को स्वीकार कर। अब बीरबल की आत्मा भटक रही है अपने ही बचपन की गलियों में, जहां उसने एक बार झूठ बोला था, जिसकी वजह से एक निर्दोष आदमी को गांव से निकाल दिया गया था। बीरबल उस झूठ को फिर से देख रहा है। क्या वो उस गलती को स्वीकार करेगा? क्या वो अपने अतीत को बचा पाएगा? और क्या पिशाच राय का अगला वार खुद समय को नष्ट कर देगा? बीरबल और झूठ का पहला वार। क्या बीरबल खुद से जीत पाएगा? जारी। पिछली बार पिशाच राय ने समय की कलम से बीरबल का नाम मिटा दिया था। दरबार से बीरबल गायब हो चुका था। सबकी यादें बदल गई थी, पर बीरबल की आत्मा अब भी भटक रही थी, अपने अतीत की एक पुरानी गलती को सुधारने के लिए। वक्ताचार्य ने बीरबल की आत्मा को काल पुस्तक में भेजा, जहां बीरबल पहुंचा अपने गांव के उसी दिन, जब उसने अपने बचपन में एक मासूम किसान को चोर बताकर झूठा फंसा दिया था। वो दिन, वो धूप, वो मासूम चेहरा, सब कुछ फिर से सामने था। बीरबल ने देखा, वो किसान रोते हुए पंचायत में सफाई दे रहा था, और वही बीरबल, एक 10 साल का बच्चा, खड़ा था, जिसने झूठ बोल दिया था। बीरबल की आत्मा कांप उठी। माफ करो, उसने पुकारा। मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मुझे लगा था कि सच्चाई से मेरी पिटाई होगी। लेकिन अब आत्मा कांपते हुए आगे बढ़ी, किसान के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं अपने झूठ को मिटाता हूं और सच्चाई को स्वीकार करता हूं। जैसे ही बीरबल ने सच्चाई को स्वीकारा, एक चक्र घुमा, हवा तेज चली और काल पुस्तक की पन्नियां अपने आप पलटने लगी। समय की कड़ियां जुड़ने लगी। दरबार के दृश्य बदलने लगे। अकबर की आंखों में चमक लौटी। और फिर बीरबल, अकबर चिल्लाया। दरबार के बीचों बीच बीरबल प्रकट हो गया। वही तेजस्वी चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन अब और भी गहरा। अकबर उठकर उसके गले लग गए। बीरबल, तुम सचमुच लौट आए। राजगुरु ने भी दंडवत किया और कहा, बीरबल, हमें माफ करो, तुम्हारा अस्तित्व मिटने वाला था। पर तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। पिशाच राय अब भी खड़ा था। एक 3 दरबारी और एक झूठ बीरबल ने कैसे पकड़ा? एक सवाल जिसने दरबार हिला दिया। अगर तीनों दरबारी एक ही कहानी सुना रहे हैं, तो झूठ किसका है? बीरबल का यह सवाल हवा में तीर की तरह चला और दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया।
बादशाह अकबर हैरान, दरबारी हैरान और सबसे ज्यादा घबराए। वही तीनों दरबारी, भैरवदत्त, रामलाल और काजी हुसैन, तीनों एक ही बात कह रहे थे। एक जैसी जुबान, एक जैसी भावभंगिमा और सबके चेहरों पर डर के गीले पसीने। राजमहल की रात और रहस्य की शुरुआत। बीती रात की बात थी। राजमहल के गहनों वाले खजाने से महारानी की प्रियतम नीलम, एक दुर्लभ और बेहद कीमती रत्न, गायब हो गया था। चौकीदार उस दिन बीमार था, तो खजाने की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी दरबार के 3 वरिष्ठ सेवकों को, भैरवदत्त, रामलाल और काजी हुसैन को। सुबह होते ही तीनों एक साथ दरबार में पहुंचे और बोले, हुजूर, नीलम चोरी हो गया। बीरबल ने कहा, चोरी हुई, ये दुखद है, पर तीनों की जुबान में एक जैसी कहानी, ये तो और भी रहस्यमयी है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस रहस्य से पर्दा उठाओ। बीरबल ने तीनों को अलग अलग बुलाकर बयान लिए। भैरवदत्त बोला, रात के तीसरे पहर मैंने देखा कि नीलम अपने स्थान पर नहीं था। मैंने बाकी दोनों को जगाया और सबको बताया कि गहना गायब है। हमने तय किया कि हम बादशाह सलामत को सुबह बताएंगे। रामलाल बोला, मैंने देखा कि भैरवदत्त घबराया हुआ मेरे पास आया। मैंने खुद जाकर देखा, नीलम नहीं था। मैं और काजी हुसैन दोनों डर गए। हमने एक राय बनाई कि बादशाह से सच कहेंगे। काजी हुसैन बोला, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी भैरव और रामलाल दौड़ते हुए आए। बोले कि नीलम नहीं है। मैंने भी देखा, सच में नहीं था। हमने सुबह बादशाह को बताने का निश्चय किया। तीनों की बातें एक सी, डर एक सा, हाव भाव जैसे नाटक कर रहे हों। बीरबल की पहली चाल, झूठ का पता। बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, ये तीनों मिलकर कहानी बना रहे हैं और इनकी कहानी में एक ऐसा सुराग है जिससे पूरी सच्चाई बहकर बाहर आ गई। बीरबल ने भैरवदत्त की ओर देखा। तूने कहा कि आधी रात को तुझे पता चला कि नीलम नहीं है, लेकिन उस वक्त नीलम के स्थान को देखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और अगर तूने देखा कि नहीं है, तो वहां क्या रखा था? भैरवदत्त थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर मुस्कराया और बोला, बीरबल जी, आप तेज हो, पर मैं चोर नहीं हूं। बीरबल ने पूछा, तो फिर? भैरवदत्त बोला, मैंने चोरी नहीं की, सिर्फ उसकी जगह नकली नीलम रख दी थी। सारा दरबार सन्न रह गया। बीरबल बोला, नकली क्यों रखा? क्योंकि भैरव बोला, मुझे लगा कि नीलम असली नहीं था। रामलाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि असली नीलम बदल गया है, तो मैंने असली की जगह नकली रखी ताकि जांच हो सके। बीरबल ने रामलाल की ओर देखा। ये बात तूने कब कही? रामलाल घबरा गया। मैं तो मजाक कर रहा था। बीरबल ने आदेश दिया कि नीलम को पेश किया जाए। खजांची नीलम लेकर आया और वो नीलम नकली था। बीरबल अब तीसरे दरबारी, काजी हुसैन की ओर मुड़ा। अब तुम बताओ, जब नीलम गायब पाया गया, तुमने क्या किया? काजी हुसैन बोला, मैंने देखा कि नीलम की जगह कुछ और रखा है, लेकिन मैं डर गया। डर किससे लगा? रामलाल से। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि अगर ये बात खुल गई तो बादशाह हम सबको कड़ी सजा देंगे। अब पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। एक और परत, दरबार में आई एक स्त्री। जैसे ही बहस चल रही थी, तभी महल की एक स्त्री, शाइस्ता बेगम, जो महारानी की प्रमुख सहायिका थी, दरबार में घुस आई। मुझे अनुमति दीजिए, हुजूर। बीरबल ने इशारा किया। शाइस्ता बोली, नीलम की असली चोर मैं जानती हूं। सन्नाटा। पर मैं उसे नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने उसका नाम लिया तो मेरे जीवन पर संकट आ जाएगा। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या चोर दरबार में ही है? शाइस्ता ने कांपती आवाज में कहा, हां। क्या वो महिला है? नहीं। क्या वो तीनों में से कोई है? शाइस्ता की आंखों में आंसू आ गए। वो चुप रही। बीरबल की तीसरी चाल, शाइस्ता की आंखों में सच्चाई।
बीरबल ने शाइस्ता को एक कागज और कलम दिया और कहा, अगर तुम नाम नहीं बता सकती तो संकेत दो, एक शब्द, एक निशान, एक इशारा। शाइस्ता ने कांपते हाथों से कागज पर एक चिन्ह बनाया, एक फूल, गुलाब का। बीरबल समझ गए, कहानी का अंत या एक नई शुरुआत। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, अब सच्चाई सामने आने ही वाली है। अकबर बोले, कहो बीरबल। बीरबल बोले, चोर वो है जिसने गुलाब से जुड़ी एक बात पिछले सप्ताह कही थी और जो उस रात महल के बाग में अकेला टहल रहा था। लेकिन जैसे ही बीरबल उसका नाम लेने वाले थे, दरबार की सभी दीपकें बुझ गई। अंधेरा, शोर, चीखें। जब दीपक दोबारा जले तो शाइस्ता बेगम गायब थी। तो अब सवाल यह है, शाइस्ता कहाँ गई? गुलाब का क्या रहस्य है? असली नीलम अब कहाँ है? क्या भैरवदत्त सिर्फ एक मोहरा था? और क्या बीरबल की आंखों से कुछ छूट गया? जानिए अगली कहानी में। दरबार में आई चोरनी, जब गुलाब ने खोला राज। शुरुआत एक सवाल से, सच सिर्फ एक हो सकता है, तो झूठ कौन बोल रहा है? बीरबल ने अपनी आंखें 3 दरबारियों पर टिकाई। दरबार में चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जो साजिशों से भरी होती है। सब कुछ ठहरा हुआ लगा। बस बादशाह अकबर की दृष्टि बीरबल के चेहरे पर टिकी थी। तीनों दरबारी, भैरवदत्त, रामलाल और काजी हुसैन घबराए हुए खड़े थे। माथे पर पसीना, होंठ सूखे और दिल शायद इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उनकी आवाज दरबार की दीवारों से टकरा रही थी। और वजह थी एक चोरी, वो भी महल के सबसे सुरक्षित कक्ष से। रात का 3रा पहर था। महल सोया हुआ था, लेकिन बादशाह की रानियों का खजाना जाग रहा था। उस खजाने में थी एक अनमोल नीलम, नील रत्न, जो कहा जाता था कि चंद्रमा किसी रोशनी में चमकता था और जिसे महारानी जोधाबाई अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय मानती थी। उस रात महारानी के आदेश पर नीलम को शाही खजाने के भीतर सबसे गहरे कक्ष में रखा गया था। पहरे के लिए अकबर ने खास तौर पर 3 अनुभवी दरबारियों को जिम्मेदारी दी, भैरवदत्त, महल का लेखाकार, रामलाल, रात्रि गुप्तचर और काजी हुसैन, शाही सलाहकार। लेकिन सुबह सबकी नींद उस एक खबर ने तोड़ी, नीलम गायब था। बीरबल ने तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की। हैरानी की बात यह थी कि तीनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। भैरवदत्त, रात 2 बजे मैंने देखा कि नीलम अपने स्थान पर नहीं था। मैं रामलाल को जगाने गया। हमने काजी हुसैन को बुलाया। हम तीनों ने तय किया कि सुबह बादशाह को सूचना देंगे। रामलाल, मैं सो नहीं रहा था, पहरा दे रहा था। भैरवदत्त दौड़ते हुए आया और कहा कि नीलम गायब है। हमने काजी को बुलाया। हम डर गए, पर तय किया कि झूठ नहीं बोलेंगे। काजी हुसैन, रात शांत थी। रामलाल और भैरवदत्त मेरे पास आए और बोले कि नीलम नहीं है। मैंने खजाना देखा, वो वाकई नहीं था। हमने एकजुट होकर सुबह तक इंतजार करने का निर्णय लिया। बीरबल मुस्कराया, तीनों सच्चे लग रहे हैं, या तीनों झूठ बोल रहे हैं? बीरबल ने दरबार में सबके सामने पूछा। यदि तीनों में से कोई जागा हुआ था, तो चोरी होते वक्त आवाज क्यों नहीं आई? और अगर तीनों का दावा है कि उन्होंने चोरी के बाद नीलम नहीं देखा, तो नीलम की जगह क्या रखा था? तीनों चुप। बीरबल ने एक एक से वही सवाल दोहराया। जो चीज नीलम की जगह रखी गई थी, वो क्या थी? अब भैरवदत्त बोला, एक कांच का पत्थर जैसा कुछ था। शायद चोर ने धोखा देने की कोशिश की। बीरबल तुरंत बोला, अरे वाह, मतलब तुमने देखा, फिर भी बताया नहीं कि नकली रत्न वहां रखा था। और हां, तुमने कहा कि रात 2 बजे देखा। इसका मतलब तुम जाग रहे थे, तो चोर को क्यों नहीं देखा? भैरवदत्त चुप हो गया। पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से नीचे गिर रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, शुरुआती दरारें सामने आने लगी हैं। बीरबल ने महल की सेविका शाइस्ता बेगम को दरबार में बुलवाया। शाइस्ता महारानी की प्रिय दासी थी
और खजाने तक उसकी भी पहुंच थी। शाइस्ता बेगम ने डरते हुए कहा, हुजूर, मुझे कुछ कहना है, लेकिन कह नहीं सकती। अगर मैंने नाम लिया तो मेरी जान जा सकती है। बीरबल ने शांति से कहा, तुम नाम मत लो, बस ये बताओ, क्या वो व्यक्ति महल में है? शाइस्ता ने कांपते हुए कहा, हां। क्या वह इन तीनों में से है? शाइस्ता चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, लेकिन वो तीनों उसके लिए काम करते हैं। बीरबल चौंक गया। क्या उस व्यक्ति का संबंध बाग बगीचों से है? शाइस्ता ने एक कागज पर गुलाब का फूल बना दिया। बीरबल समझ गया, महल के बाग का अधिकारी फिरोज बेग। बीरबल ने तीनों दरबारियों को अगली रात बाग में छुपा दिया और स्वन्य भी छाया की तरह वहां मौजूद रहा। रात के चौथे पहर, जब सब सोए थे, फिरोज बेग दबे पाव महल के बाग से होते हुए पीछे के रास्ते खजाने की ओर बढ़ा। लेकिन रास्ते में कोई उसका इंतजार कर रहा था। बीरबल, कहाँ जा रहे हो फिरोज बेग? फिरोज कांप गया। मैं तो सिर्फ नीलम चुराने। बीरबल की आवाज तलवार जैसी चुभी और तभी तीनों दरबारी बाहर आए, भैरवदत्त, रामलाल और काजी। अब वो किसी बचाव की स्थिति में नहीं थे। भैरवदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। हमें मजबूर किया गया था। फिरोज बेग ने कहा था, अगर हम उसके लिए खजाने का रास्ता न खोलें तो वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। बीरबल ने अगली सुबह अकबर को पूरी बात बताई। जहां तीनों दरबारियों ने झूठ बोलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, वही असली साजिश रची थी बाग के अंदर। जहां गुलाब खिला नहीं, साजिशें खिल उठीं। अकबर ने आदेश दिया, फिरोज बेग को गिरफ्तार कर लिया जाए और तीनों दरबारियों को उनके अपराध के लिए सजा मिले, लेकिन साथ ही जान बचाने के लिए सच्चाई बताने का मौका भी। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक सिपाही दरबार में दौड़ता हुआ आया। हुजूर, जेल में फिरोज बेग ने कुछ कहकर आत्महत्या कर ली है। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। क्या कहा उसने? सिपाही बोला, उसने कहा, मैं तो मोहरा था। असली मालिक वो है जो रानियों के कक्ष में गुलाब भेजता है। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुलाब, फिर से गुलाब। क्या ये साजिश किसी रानी तक पहुंचती है? क्या दरबार में कोई और शक्तिशाली हाथ इस खेल को चला रहा है? क्या तीनों दरबारी केवल शुरुआत थे? जानिए अगले भाग में गुलाब का खेल, रानी के कक्ष से जो सामने आया जब बीरबल ने अकबर को भिखारी बना दिया। एक बार की बात है, गर्मियों के दिनों में अकबर बादशाह दरबार में बैठे बैठे ऊब गए। उन्होंने सोचा कुछ मनोरंजन किया जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की तो मिसालें दी जाती है, पर आज मैं तुम्हारी असली परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, आदेश कीजिए। अकबर बोले, तुमने हमेशा कहा है कि तुम्हारी चतुराई से मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तो आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ ऐसा काम करने पर मजबूर कर दो जिसे मैं कभी सपने में भी न सोचूं। बीरबल ने झुककर कहा, जो हुक्म जहां पना, पर आप जो भी करेंगे उसे रोकेंगे नहीं? अकबर हंसे, कभी नहीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, तो फिर अगले सोमवार को सुबह 5 बजे महल के पिछले दरवाजे पर तैयार रहिए, बिना किसी गार्ड या दरबारी के, और बस आम आदमी की पोशाक पहनिए। अकबर चौंक गए। क्या? मैं साधारण पोशाक में? बीरबल बोले, यही शर्त थी हुजूर। अब तो आप वचन दे चुके हैं। भोर के वक्त सम्राट बना आम आदमी। सोमवार आया। अकबर बादशाह ने साधारण किसान जैसे कपड़े पहने, सिर पर गमछा बांधा और चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकले। बीरबल उन्हें पहले से ही वहीं मिला और बोला, आइए, आज आपको एक नए अनुभव से मिलवाता हूं। वे दोनों चल पड़े और चलते चलते एक बाजार के कोने पर पहुंचे जहां भिखारी बैठे रहते थे। बीरबल ने उन्हें एक कटोरा पकड़ाया और कहा, आज आप भीख मांगेंगे। अकबर चौंक पड़े। ये क्या बेहुदा मजाक है? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, ये मजाक नहीं, वादा निभाने की बात है।
आपने खुद कहा था, जो काम मैं कहूंगा वो करेंगे। सम्राट की पहली कमाई। अब तो अकबर को झिझकते हुए एक कोने में बैठना ही पड़ा। वो बैठे बैठे सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन लोगों ने उन्हें पहचाना ही नहीं। धीरे धीरे दिन चढ़ा। कोई 2 पैसे डाल गया, कोई रोटी। एक महिला ने तो उन्हें डांट दिया कि इतने जवान हो, फिर भी मांग रहे हो। अकबर को पहली बार एहसास हुआ कि सड़क पर बैठने का अपमान क्या होता है। दोपहर होते होते बादशाह का चेहरा तप रहा था। गर्दन झुकी हुई थी और पेट भूख से गड़गड़ा रहा था। बीरबल का बड़ा पाठ। तभी बीरबल आए, उन्हें उठाया और बोले, हुजूर, अब चलिए, सबक पूरा हो गया। अकबर गुस्से में बोले, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बीरबल ने शांति से कहा, नहीं हुजूर, मैंने आपको वही दिखाया जो लाखों प्रजा झेलती है। आज आपने उनके दर्द को महसूस किया और अब आप उनके प्रति और अधिक संवेदनशील बन पाएंगे। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कराए। बीरबल, आज तुमने मुझे भिखारी तो बना दिया, लेकिन साथ ही एक बेहतर सम्राट भी बना दिया। अंत में उस दिन से अकबर ने अपने साम्राज्य में गरीबी हटाने के लिए कई नए कदम उठाए और बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सिर्फ सवाल हल करने में नहीं, बल्कि बादशाह को भी इंसान बनाने में होती है। सीख। एक सच्चा सलाहकार वही होता है जो राजा को उसकी प्रजा का दर्द समझा सके, भले ही उसके लिए उसे भिखारी ही क्यों न बनाना पड़े। दो। पिछली बार की कहानी से आगे। फिरोज बेग की जेल में आत्महत्या के पहले कहे शब्द ने सबका दिल दहला दिया था। मैं तो मोहरा था। असली मालिक वो है जो रानियों के कक्ष में गुलाब भेजता है। अब शक की सुई सीधे उन तक पहुंच रही थी जो महल में सबसे अनदेखे और प्रभावशाली होते हैं, रानियां। अकबर बेचैन थे, लेकिन बीरबल शांत। उसने कहा, जहां राजनीति हो वहां फूल भी जहर से भरे हो सकते हैं। बीरबल ने आदेश दिया, महल में आज से कोई गुलाब किसी को नहीं मिलेगा, किसी को भी। अगर कोई रानी नाराज हो तो माफी, लेकिन फूल अब राज है। 3 दिन बीत गए। रानियां चुप थी, लेकिन एक रानी, रूपवती बेगम,
सबसे छोटी और हाल ही में महल में आई। उसने शिकायत की कि हर सुबह उसे जो गुलाब भेजा जाता था वो अब नहीं आ रहा। बीरबल ने पूछा, गुलाब कौन भेजता था? रानी रूपवती बोली, महाराज ने कभी नहीं भेजे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हर सुबह एक सुंदर गुलाब मेरी खिड़की पर रखा होता था। मुझे लगा शायद ये किसी राजसी परंपरा का हिस्सा है। अब बीरबल को पक्का यकीन हो गया। ये गुलाब सिर्फ एक इशारा नहीं, बल्कि एक राजमार्ग था, साजिश का। बीरबल ने महल के गार्डनर अजमल को बुलवाया। अजमल एक बूढ़ा, सीधा सादा आदमी था। उसने स्वीकार किया, हुजूर, मैं हर सुबह गुलाब वही रखता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आदेश किसका था। आदेश एक नकाबपोश सिपाही देता था, और वो हर बार कहता था कि रानी को खुश रखना जरूरी है। बीरबल ने अजमल से उस नकाबपोश को अगली बार बुलाने को कहा। तीसरे दिन अजमल गुलाब लेकर जैसे ही रानी की खिड़की की ओर बढ़ा, नकाबपोश सिपाही आ पहुंचा और बीरबल के लोग झाड़ियों से निकल आए। नकाबपोश को पकड़ लिया गया, और जब नकाब हटाया गया तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। वो और कोई नहीं बल्कि रानी रूपवती का भाई राजा वीर सिंह का दूत था। पूछताछ में सामने आया कि राजा वीर सिंह, जो एक सीमावर्ती राज्य का शासक था, ने अपनी बहन को अकबर से ब्याह कर अपनी पहुंच बढ़ाई, और अब वो धीरे धीरे अकबर के महल की सारी जानकारी निकालकर एक दिन अकबर को जहर देकर मारने की साजिश रच रहा था। गुलाब सिर्फ एक प्रेम का प्रतीक नहीं था, गुलाब एक डिवाइस था, हर पंखुड़ी में एक संदेश। रानी को हर रोज एक नया आदेश मिलता था। नीलम की चोरी उसी साजिश का हिस्सा थी। उसके जरिए अकबर के गहनों के रास्ते, महल के नक्शे और सुरक्षा तंत्र को समझा जा रहा था। बीरबल ने योजना बनाई। अकबर ने सभी दरबारियों को एक भोज पर बुलाया, जिसमें रानियां भी थी। भोजन में एक विशेष गुलाब की मिठाई परोसी गई। सबने खाई, लेकिन रानी रूपवती जैसे ही मिठाई चखने लगी, उसने वो थूक दी। ये तो जहर है, वो चिल्लाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रानी साहिबा, ये वही स्वाद है जो आपके भाई ने उस दिन बादशाह की शराब में मिलाया था। हम जानना चाहते थे कि जहर कौन पहचान सकता है, और सिर्फ आप पहचान सकती थी, क्योंकि आप जानती थी वो जहर कैसा होता है। रानी रूपवती स्तब्ध रह गई। बीरबल ने अकबर से कहा, आपका सिंहासन आपकी सूझबूझ और आपकी नजर की वजह से नहीं, बल्कि आपके विश्वास पात्रों की चतुराई से सुरक्षित है। रूपवती बेगम को उसके राज्य वापस भिजवा दिया गया। वीर सिंह की योजना को नाकाम कर दिया गया। तीनों दरबारियों को, जो एक झूठ के सहारे फंसे थे, सच्चाई स्वीकारने और सहयोग देने पर माफी मिली। लेकिन बीरबल ने उन्हें कहा, महल के अंदर अगर झूठ बोया जाए तो बाहर से दुश्मन बीज डालने का मौका पा ही जाता है। कहानी से सीख, सच भले ही देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो झूठ की पूरी इमारत गिरा देता है, और सच्चाई के साथ खड़े लोग ही किसी राज्य की असली दीवार होते हैं।